हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी पुणे, इन लोगों ने चमगादड़ों के अंदर एक एंटीबॉडी देखी है। और ये ऐसी एंटीबॉडी है जो नीफा विषाणु के जो संक्रमण होते हैं उसके रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो ये समसामयिकी क्या है, इन सारे विषयों में हम बात करेंगे। पूरा का पूरा जो लेसन है वह विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े हुए सारे के सारे जो समसामयिकी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उनको लेकर मैं लगातार अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यह हमारा लेसन नंबर 80 है। इसके पहले उम्मीद करता हूँ आपने 79 लेसन जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रही है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहां मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं दिल्ली के पूरे अध्यापकों की टीम के द्वारा। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विषय पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं आपको यूपीएससी सिविल सेवा के परीक्षा के लिए लगातार पढ़ाता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो मेरे ऑब्जर्वेशंस में सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी 2 पुस्तकें, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण पर आती हैं, जो मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। आज भारत में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में ये बुक आती हैं। इन्हें आप पढ़ना ना भूलें। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ आपको मेरे सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, t.me/रवि यूपीएससी अकेडमी, यहाँ पर आपको मेरे पीडीएफ मिल जाते हैं। उसके अतिरिक्त आपको मेरे सारे के सारे जो वीडियो लिंक्स होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/ravipagari2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। और प्लस के अतिरिक्त आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी यहीं पर मिल जाती हैं। स्पेशल क्लासेस निःशुल्क होती हैं आप सबके लिए। आप इसे ज्वाइन करें और यहाँ आप मेरे साथ जुड़कर बहुत सारी तैयारी अपने साथ कर सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करें, ओके, रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पर आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिल जाती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यूपीएससी सीएससी की जो क्लासेस लेते हैं वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में एक ही जगह मिल जाते हैं, लाइव लेसन्स लेते हुए। ये सारे के सारे काफ़ी अनुभवी अध्यापक हैं और आप सबके लिए साथ लिए एक अच्छा ऑप्शन है अनअकैडमी पर इन अनुभवी अध्यापकों से जुड़ने के लिए। अनअकैडमी ने अभी आप सबके लिए एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी लाया है 2022 के लिए। आप ऐसे जितने भी विद्यार्थी सीरियस हैं, जो मेंस के लिए जा रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी सच में अनअकैडमी के साथ रह के कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप सब इस कोड को स्कैन कर लें, इस QR कोड को, और यहाँ पर आप सीधा जाकर वहाँ एनरोल कर लें। आपको कैंसर राइटिंग सेशन, काफ़ी सारे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट जो है वो 29 मई को है 11 बजे, और यहाँ पर आपको लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है और इट इज़ ऑनलाइन। करंट अफेयर्स स्पेशल को लेकर इस बार हम आप सबके साथ जुड़ने वाले हैं। आपको बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे प्राइजेस भी। सो ज्वाइन करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। अनअकैडमी पर जो प्राइजेस है वो हाइक होने वाले हैं और लगभग 20% प्राइस है वो बढ़ने जा रहे हैं। ये ऑफ़र आपको 31 मई तक अवेलेबल है। उसके पहले आप अभी पुराने रेट पर प्राइसेस ले सकते हो। उससे भी 10% तक की आपको छूट मिल जाएगी अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी का वो विषय है जिसको लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ, जिसका नाम है नीफा विषाणु संक्रमण। क्या है नीफा विषाणु संक्रमण का जो करंट अफेयर्स समसामयिकी, वो आपको बता दूं। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसे आप पुणे में स्थापित है, इन दोनों ने कुल कम से कम 51 चमगादड़ों के ब्लड के सैंपल्स लिए हैं, नमूने लिए हैं, विभिन्न राज्यों में जाकर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा, काफ़ी राज्यों में जाकर। और वहाँ उन्होंने देखा कि उन चमगादड़ों के अंदर एक आईजीजी जैसा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जैसा एंटीबॉडी है जो बना हुआ है, और ये एंटीबॉडी वही है जो नीफा विषाणु के संक्रमण से रोकथाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये एक नया शोध का विषय है, शोध है जो आईसीएमआर एनआईवी ने किया है, और काबिल तारीफ़ है कि भविष्य में आप देख सकते हैं कि निफा वायरस जैसे बीमारियों से भी रोकथाम मिल जाएगी। यहाँ आप उल्लुओं को देख सकते हैं, वेरी क्यूट क्यूट उल्लू आपको देखिए उल्टे लटके हुए आपको पेड़ पर दिख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निफा वायरस असल में है क्या? निफा वायरस एक तरह का ऐसा विषाणु है जो जेनेटिक वायरस होता है। जेनेटिक वायरस का मतलब है कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यहाँ पर दूषित भोजन के माध्यम से भी अब बीमारी सीधे आप देखें तो मनुष्यों में फैलती है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कोई चमगादड़ है जो ऑलरेडी इस तरह के वायरस से ग्रसित है, वो किसी खाने की चीज़ों को पर जाकर अपने लार्वा को डाल देता है, अपने सलाइवा को डाल देता है, लार को। तो वो लार जो होता है उसमें वायरस होते हैं, और उस खाने वाली चीज़ों पर कोई मनुष्य कोई जानवर खाता है तो उसमें वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। निफा वायरस में ऐसा माना जाता है महामारी की भी संभावना है कि ये पूरी दुनिया में फैल सकता है तेज़ी से। अगर हम निफा वायरस की तुलना अगर हम SARS-CoV-2 कोरोना वायरस से करें तो ये देखा जाएगा कि SARS-CoV-2 की अपेक्षा तो निफा वायरस काफ़ी धीरे धीरे फैलता है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर जो होती है लगभग 74 से 75% तक पहुँच जाती है। यानी आउट ऑफ 100 में से 75 व्यक्तियों की मृत्यु यहाँ पर देखी जा सकती है।
निफा फिश एक ऐसा फिश है जिसका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। इसी आरएनए के अंदर इनके जीन्स होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जैसा न्यूक्लिक एसिड ही आप देखिए तो आपको कोविड वायरस से भी मिलता है। इसका जेनेटिक कैरेक्टर देखा जाए जीनोमिक सीक्वेंसेस तो हैंड्रा वायरस के समान है। फिलहाल हम हैंड्रा वायरस पे यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं आपको बता दूँ इसका जो जेनेटिक सीक्वेंसेस है काफ़ी हद तक वो हैंड्रा वायरस के समान ही है। चमगादड़ जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स के रूप में भी जानते हैं, ये चमगादड़ ही वो जीव है जिनके अंदर निफा वायरस जो होते हैं वो पनपते रहते हैं, वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। बहुत सारे देशों में इस तरह की चीज़ें देखी गई, मलेशिया, बांग्लादेश, भारत से दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य राष्ट्रों में भी इस तरह की बीमारियां निफा वायरस को देखा गया है। चमगादड़ के मल मूत्र, लार और बर्थिंग फ्लूइड, यानी जब चमगादड़ के बच्चे होते हैं उसके साथ जो वहाँ बहुत सारे लिक्विड्स मटीरियल निकलते हैं उनमें भी इनके विषाणुओं को देखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो वहाँ पर भी ये विषाणु ट्रांसफ़र हो जाते हैं। निफा वायरस का इन्फेक्शन अगर देखा जाए तो कई स्टेट में फ़िलहाल था ही, जो मैंने आपको बोला, और यहीं के स्टेट्स के जो चमगादड़ हैं उनके उनके ब्लड के सैंपल्स लिए गए। बहुत सारी इनकी प्रजातियां हैं, जैसे पी मेडियस है, उसके एक 541 सैंपल लिए गए। आर लेस्टोनलिटी है, इसके लगभग लगभग 32 सैंपल लिए गए। जैसे पी मेडियस है, इसका मतलब कहने का मतलब इसके बहुत सारे R70 है, बहुत सारे इनके सैंपल्स लिए गए हैं। इन सैंपल्स को या तो ब्लड के सैंपल लिए गए हैं या तो फिर उनके गले के है ना रेक्टल स्वैब वगैरह को लिया गया। करीब 11 महीने का अनुसंधान चला जनवरी से नवंबर 2019 के बीच में, और इस दौरान इन्होंने पाया कि लगभग जो डरोपस करके चमगादड़ की प्रजातियों से 20% उच्च एंटीबॉडी प्रसार देखा गया है। ओके, फिलहाल वो नंबर 76 आउट ऑफ 24 जो कि कर्नाटक में मिला, 113 18 आउट ऑफ 18, यानी लगभग 20% की उच्च एंटीबॉडीज़ देखी गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चमगादड़ हम सबके लिए भरोसेमंद हो सकता है, काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इस चमगादड़ के शरीर से एंटीबॉडी निकालिए और इस एंटीबॉडी से वैक्सीन बनाइए निफा वायरस के विरुद्ध। निफा वायरस कैसे फैलता है इस बारे में स्क्रीन पे देख सकते हैं। निफा वायरस जो होता है वो चमगादड़ से फैलता है। चमगादड़ का जो ब्लड है, चमगादड़ का जो यूरिन है, चमगादड़ का जो सलाइवा है, उसके संपर्क में अगर कोई भी जीव आता है, जैसे मान लीजिए चमगादड़ ने किसी फ्रूट को कंटामिनेट किया और उस फ्रूट को मानव ने खा लिया, है ना, या डेट पॉम है, कोई खजूर है, या फिर ये कह लीजिए ताड़ी जो होता है, ताड़ का जो वृक्ष होता है, उसके डेट पॉम के सैप को उसने चूसा, खाया और उसी पर अपने ताड़ का जो जूस होता है उसको लेकर आपने पी लिया, तो फिर मनुष्य को होने के बाद फिर वो मनुष्य इस तरह बीमारी फैलती चली जाती है। अगर हम इसके इतिहास पे जाएँ तो सबसे पहले निफा वायरस 1998-99 में मलेशिया में इंसेफेलाइटिस के रूप में देखा गया। 1998 से 2018 के दौरान लगभग 700 से अधिक मानव हैं जो इसके काल से ग्रसित हो चुके हैं। मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, सिंगापुर और फिलीपीन जैसे जगहों पर इस विषाणु का संक्रमण देखा गया है। जंतुओं से मनुष्यों में, मनुष्यों से मनुष्यों में लगातार ये फैलते रहते हैं। भारत में अगर हम 20 वर्षों में देखें 2021 से 19 तक, तो इसके 4 बार इसके प्रकोप देखे गए हैं, आउटब्रेक्स देखे गए हैं। सबसे पहले भारत में 2001 में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में देखा गया, और मैंने आपको पहले ही बोला इसकी जो मृत्यु दर है 74% तक है। इसमें अच्छा खासा आपको ज्वर हो जाता है, तंत्रिका संबंधी विकार भी आते हैं। निफा वायरस मैंने अभी आपको बोला कैसे फैलता है, तो जानवरों से, जैसे चमगादड़ या सूअर या उनके शरीर के तरल पदार्थों से, सारी इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से जिसको इन जानवरों ने दूषित कर रखा है, और एक मनुष्य के अंदर आने के बाद फिर वो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य जैसे कोविड फैलता है, उनके ड्रॉपलेट्स, उनके छींकने, खांसने, उस तरह की चीज़ों से फिर वो मनुष्य से मनुष्यों में संक्रमण तेज़ी से फैल जाता है। इसके संकेत और लक्षण क्या हैं? अगर हम इसे देखें तो हल्के से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। मस्तिष्क में सूजन, इंसेफेलाइटिस तक की बीमारी हो सकती है, और इंसेफेलाइटिस तक की बीमारी ऐसी होती है जहाँ पर आपको सीवियर केसेस में मौत तक हो जाती है। यहाँ पर वायरस के संपर्क में आने पर लगभग इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 4 से 14 दिन का होता है सिम्टम आने में। शुरुआत में बुखार, सिर दर्द, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। धीरे धीरे खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई, ये सारी दिक्कतें भी इस बीमारी में देखी गई हैं। मस्तिष्क सूजन जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो इंसेफेलाइटिस एक तरह का है, कारण है। इसमें उनीदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, इस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कहते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर सीवियर केस में जो शख्स है, जो बीमार है, वो कोमा में भी जा सकता है। मृत्यु दर 40 से 75%, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मृत्यु दर आपको देखने को मिलती है। फिलहाल अभी तक वीडियो बनाते तक अभी तक इसका कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? सिम्टोमेटिक कर रहे हैं, जैसे जिस तरह के जो लक्षण आते हैं उसी हिसाब से उनका गहन सहायक देखभाल किया जाता है, जिसको कहते हैं इंटेंसिव सपोर्टिव केयर। अगर फीवर होता है तो फीवर के लिए दवा दे दीजिए, ठीक है। मतलब अगर फ्लूइड ज़्यादा निकल बॉडी से, अगर वो ज़्यादा पानी निकल रहा है तो वहाँ पर फ्लूइड दे दीजिए, डेक्सट्रोज चढ़ा दीजिए। इस तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंटेंसिव सपोर्टिव केयर पर रखा जाता है। एंटीबॉडीज़ एक्चुअल में होती है, देखिए ऐसा होता है, एंटीबॉडी एक तरह के फिलहाल प्रोटीन होते हैं और ये शरीर के अंदर बनते हैं, है ना, किसी एंटीजन के विरुद्ध। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक तरह की समस्या होती है जो बाहर से शरीर के अंदर आती है। ये भी हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर खुद भी बन रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर है, तो कैंसर की कोशिकाओं में शरीर के अंदर के ऊतक और कोशिकाएं खुद एक एंटीजन की तरह बिहेव करती है, एक समस्या की तरह बिहेव करती है।
ओके, वहीं पर आपको बताऊँ, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी रसायन, किसी पदार्थ, इन सब के विरुद्ध हमारे शरीर खुद उनको बनाता है, और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। अब चमगादड़ों में अगर इस तरह के प्रोटीन या एंटीबॉडी बनती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता वाला प्रोटीन बनता है, तो आप खुद समझ सकते हैं उस प्रोटीन को लेकर आप उसे दवाइयाँ बनाकर उसको निपा वायरस के रोकथाम के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यही पूरा कंसेप्ट है जो एंटीबॉडी को, और यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी जो मिला उसका नाम था इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इस तरह के एंटीबॉडी को देखा गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी आपके पेपर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ, अनअकैडमी पर मेरा जो सारा का सारा PDF हो आप यहाँ जाकर ले सकते हैं। दिस माई टेलीग्राम चैनल, साथ ही यहाँ पर आपको मेरे वीडियो लिंक्स भी मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi-P-A-Grade-2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। प्लस के अलावा आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी यहाँ पर मिल जाती हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। मेरा कोड रवि UPSC, जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज़ करने पे आपको अतिरिक्त 10% तक छूट दे दी जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट ऑन अनअकैडमी, जहाँ पर आपको एक मेंटरशिप भी मिल जाता है। ट्यूटर आपके साथ लाइव सेशन में आपकी ज़रूरतों के साथ आपके लिए कनेक्ट होता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में आपकी हेल्प मिलती है, स्टडी प्लानिंग आपकी हो जाती है। ओपन हाउस में एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर। अनअकैडमी पर आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। फिलहाल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आई ऑलवेज रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू, जो कि यहाँ पर मेंटरशिप वाला हेल्प जो है बहुत बड़ा हेल्प होता है। 10% की अतिरिक्त डिस्काउंट आपको जनरल स्टडीज से कोर्सेज पे या फिर ऑप्शनल कोर्सेज पे रवि UPSC कोड को यूज़ करने से मिल जाएगा। अनअकैडमी आपको 0% EMI फैसिलिटी भी देता है। अगर आप ऐसे किसी को फाइनेंशियल क्रंच है तो आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसके रिगार्डिंग अगर आप कॉल करना चाहें तो 5 बार 8585858585 पर कॉल कर सकते हैं। प्राइस हाइक होने के पहले आप कोर्सेज को ले लें। अनअकैडमी एक आपके लिए नई चीज़ लेकर आया है, रिकॉर्डिंग योर डाउट्स। आपके एक मेंटोर है, डिफरेंट विषयों के जो आपको दिए जाते हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाती है। UPSC CSE का जो बैचेस है वो 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। प्राइस हाइक होने के पहले आप ये बैचेस को ज्वाइन कर लें, जो कि प्राइस होने पर 20% प्राइस अच्छा खासा होता है, और अभी UPSC कोड को यूज़ करने पर अतिरिक्त 10% की छूट भी मिल जाती है। ये कोर्सेज हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हर माध्यम आपको मिल जाते हैं। इनके साथ आपको पूरी बुकलेट्स किताबें भी दी जाती हैं। अनअकैडमी पे 6 महत्वपूर्ण ऑप्शनल विषय हैं जिसकी शुरुआत 5 जून से हो रही है। आप इन्हें मिस ना करें। यहाँ पर सारे के सारे एजुकेटर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में प्रकांड विद्वान हैं या अनुभवी हैं, आप ये कह सकते हैं। अनअकैडमी वाई इज़ द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे 10 रीज़न मैं आपको बोलूँगा। लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, फ्लैक्सिबिलिटी टू चेंज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, फ्लैक्सिबल आवर्स ऑफ लर्निंग आपको मिल जाती है, ऑफलाइन सेंटर्स आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्वेरीज व डिस्कशंस के लिए, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन आपको लगातार होते रहते हैं, बेस्ट क्लास रनर रेटिंग्स हैं हमारी, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशंस आपको इंटरव्यू गाइडेंस हो जाती है, लाइव मेंटरशिप हो जाती है, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मेंस के लिए यहाँ पर मिल जाता है। मेरे क्लासेस साइंस टेक एनवायरमेंट के अनअकैडमी पर लगातार चल रहे हैं, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पर ये सारी की सारी क्लासेस, जब भी आप क्लास को ज्वाइन करें रवि UPSC कोड को जरूर यूज़ करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे PDF को आप जाकर सीधा टेलीग्राम से ले लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। अगले किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।